वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे टीनेजर्स की स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि टीनेज में चेहरे पर एक्नी, ऑयल और दाग धब्बे आना बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि टीनेजर्स को कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और इन मसाइल की असल वजह क्या है और इनका आसान सोल्यूशन क्या है और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू जागो लाहौर। और दूसरा, मैंने आपसे बात करनी थी कि जो बेसिक मसला है, जो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आती हैं, वो ये आती हैं बच्चियों को या बच्चों को टीन एज में जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन के मसाइल होते हैं, दाने निकल आते हैं, तो इसकी क्या रीज़न होती है? देखें, जो दाने हैं, पहली बात तो ये इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि 100% ठीक होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी है, ये सिर्फ कोई ब्यूटी कंसर्न नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये दाने निकलते हैं टीनेज में और वो ज़रूर ही निकलेंगे और ठीक होंगे तो निशान छोड़ के ही होंगे। ये तो होता ही है। जब मैं बचपन में थी, माँ कहती है, बाप कहता है। अब वो 60 साल पहले की बातें हैं, या 40 साल पहले जब वो जवान थे। तो अब जो है, इसको हम कोई गुज़िश्ता 2 दहाइयों, मतलब दो दहाइयों से 20 ईयर 30 ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आई है दानों की इलाज में। उससे पहले भी थी। दाने जो निकलते हैं वो आपका जो ऑयल ग्लैंड है उसकी बीमारी है। तो अल्लाह ने एक आपका जो भी आप बाल लगाया होता है उसके साथ उस बाल की तरावत के, और अल्लाह की इसमें इतनी बड़ी ज़बरदस्त मसलहत है कि आप देखें तो जितना आप ज़्यादा पढ़ें इसको, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप अमेरिका में रह के ज़्यादा बड़े मुसलमान बन गए। मैंने कहा बिकॉज वहाँ पे रिसर्च हम करते थे और जितना आप रिसर्च में गहराई में जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत पे आप हैरान होते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के एक एक बाल को ऑयल देने के लिए उसके साथ एक एक ग्लैंड लगाया हुआ। अमेजिंग। यानी मैं कहता है ना कि वो कुरान पाक की आयत है कि जी आप तुम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो शुक्र वाकई में हमने ये तो कभी नहीं कहा अल्लाह मियाँ मेरे एक एक बाल को तूने ये करने के लिए इतने जरासीम ने मुझ पर हमला किया, आज उस पर अटैक को बर्दाश्त कर लिया, मेरे वाइट ब्लड सेल्स ने। तो इस तरह जो ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये थे आपकी तरावत के लिए। इसलिए आपने देखा होगा रात को आप सोते हैं, कोई आप मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, कोई कुछ ना करें, लेकिन जब आप सुबह निकलते हैं, जब सुबह उठते हैं तो ऑयली हुई होती है जिल्द। ठीक है, पूरी जिल्द आप चाहे जितने मर्जी ख़राब साबुन से धो लें, बड़ा खुश्क कर लें। लोग ये समझते हैं, 2 चीज़ें बड़ी गलत समझते हैं। नंबर 1 तो ये कि जी कोई खाने पीने से ये हो गया, या कोई मसालों वाली चीज़ें खा ली, या चॉकलेट से मेरे दाने निकल आए। यकीन माने इसमें से 99% बिल्कुल गलत बातें हैं। ये दकियानुसी सी बातें लोगों को होती हैं। जब, और इसी तरह मैं पेशेंट कहता हूँ, जब हम इलाज कर लेंगे फिर आप वही चॉकलेट खाएं, वही सब कुछ खाएं तो ठीक रहते हैं। तो उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये प्यूबर्टी पे, जब आप सने बलूगत पे पहुँचते हैं, कुछ को उस वक्त होते हैं, कुछ को उसके बाद भी चलते रहते हैं, कुछ को 40 साल की उम्र में भी दाने चलते रहते हैं। ठीक है, ये आपके ऑयल ग्लैंड्स की बीमारी है। ऑयल या तो ज़्यादा थिक बनना शुरू होता है, वो फंस जाता है, समझ लें बाहर नहीं निकलता, अंदर ही फंस जाता है, उसमें बाद में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ऑयल ग्लैंड की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में कहूँ, जो आजकल बहुत बेतहाशा दवाइयाँ, और पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त और इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं कि इसका इलाज ना करना ज़्यादती होगी। चंद 100 रुपये में आपका इलाज हो जाता है। जब निशान पड़ते हैं लोग तब हमारे पास आते हैं। असल में उस वक्त आना चाहिए जब दाने शुरू हुए हैं। जो ही दाने शुरू हों, और दानों की 3-4 किस्में ये भी आपको खुद पता चल सकती हैं। नंबर 1 तो है कि जिसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं या वाइट हेड बोलते हैं, दानों की 2 किस्में हैं। और तीसरी किस्में जब वो रेड हो जाते हैं, उसको इन्फ्लेमेटरी एक्नी बोलते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जब आप ठीक कर देंगे तो निशान ना होने के बराबर रह जाएंगे। और जो दवाई का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि जब दाना हो जाए उसको ठीक करना है। उसका बुनियादी मकसद है कि दाना होने से पहले उस ऑयल को ठीक कर देना हमने, ताकि ऑयल जो है वो जहाँ से उसने बारीक होकर निकलना है, पतला होकर निकलना है, वो निकले, आपको ऑयलीनेस आए लेकिन ओवर ऑयलीनेस ना आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है और मेरी एज 90 के अराउंड वर्ड है। तो आप मुझे बता सकते कि मैं कैसे रेगुलर कुछ ऐसी, जैसे घर में होम बेस में कोई चीज़ यूज़ कर सकूँ, या फिर स्किन के लिए, मेदे के लिए कुछ? ठीक है, 19 एज है उनकी और उनको एक्नी हो गई है फेस पे। देखें, आपको देखना ये है कि आपको जो एक्नी है वो किस किस्म की है। वो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं,
या रेड वाले एक्नी है। अक्सर ये मिथ पाई जाती है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो इसकी एज है, इस एज में दाने निकलते ही हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो डाइट है उसमें हम बहुत से स्नैक्स खा रहे होते हैं, जो कि आपने बताया कि सच नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो हार्मोन्स की वजह से दाने निकलते हैं एक सर्टेन एज में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हार्मोन तो सबके चेंज होते हैं, तो फिर दाने चंद लोगों के निकलते हैं, बाकियों के क्यों नहीं निकलते? ठीक है, साइंस ने ये शो किया कि जिनके माँ बाप में थे दाने, उनके बच्चों में भी दाने निकलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, खाने पीने की चीज़ें कोई इस पे असर नहीं डालती। 90% पेशेंट्स में दानों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। 10% पेशेंट्स होंगे जिनमें ताल्लुक है, और वो उनमें है जिनके हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली, यानी आपने खाई और इसी वक्त ही आपकी शुगर बढ़ गई, मीठी चीज़ें खा ली, कैसी चीज़ें खा ली। अच्छा, कुछ लोगों को दूध से होता है, वो भी बहुत ही कम है, लाइक लिटरली आटे में नमक के बराबर होंगे जिनको के सचमुच खाने से कोई फ़र्क पड़ता है। वरना जो एज है वो एज आपने बिल्कुल सही कहा कि प्यूबर्टी पे ज़्यादा होते हैं, जब सने बलूगत में ज़्यादा होते हैं बच्चों के। लेकिन ये नहीं कि ज़रूर हों, जो ही निकलना शुरू करें उसी वक्त आप उसका इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ कि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को उनकी ये बात ही नहीं सुनी जाती। अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि यार मुझे भी हुए थे, इसको ज़्यादा अपनी खूबसूरती का फिक्र पड़ गया है। बच्चियों के लिए तो फिर भी बात सुन लेते हैं, मुझे बेचारों पे तरस आता है बच्चों पे। वो कहते हैं अच्छा तुझे भी खूबसूरती की ज़रूरत पड़ गई, तू बड़ा कोई, हाँ कि तू बड़ा अपने आप को हसीन समझा जाए। बच्चों की साइकोलॉजिकली बेचारे बड़े वो परेशान हो जाते हैं, चूँकि उनके बाकी दोस्तों के दाने नहीं होते, और वो दाने छोड़ जाते हैं ना जो निशान, अब वो या तो गड़े पड़ जाते हैं वहाँ पे, यानी डिप्रेस्ड स्कार्स हो गए, गड़े पड़ गए, या वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन हो जाती है। और ये सिर्फ चेस्ट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, शोल्डर पे भी हो सकते हैं। अब लेज़र में लोग ये समझते हैं कि लेज़र से तो बड़ा मैंने नुकसान सुना है, कोई नुकसान नहीं होता। लेज़र आज की कोई इजाद नहीं है। हम ये कोई लेज़र तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से तो मैं डिपेंड करता है ना आप किससे करवा रहे हैं। अब ये गली मोहल्ले के सैलून्स में चले जाते हैं, और अब हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि लड़कियां हमारे पास आती हैं HIV पॉजिटिव, और किस वजह से होता है? माइक्रो नीडलिंग की वजह से, कि वो जो टूल्स हैं उसको वो स्टरलाइज नहीं करते। जी, अब देखें हम ना हर चीज़ का बड़ा आसान काम में इल्ज़ाम लगाना, गवर्नमेंट नहीं करती, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन नहीं करता, फलां नहीं करता। भाई अल्लाह भी ने आपको खुद आंखें दी हैं, आप खुद जाके पहले पढ़ तो लें। जिस डॉक्टर के पास जाएं उससे उसकी डिग्री के बारे में खुदारा ज़रूर पूछें। उनसे पूछें कि अगर आपने स्पेशलिस्ट, अगर आप स्किन के बने हैं तो कहाँ से बने हैं, कितने अरसे के आपने तालीम हासिल की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम जी यासिर, सवाल कीजिए। ये जो से जिस्म पर सूखी खारिश होती है, खारिश होती है, सूखी खारिश होती है, मेरा ख्याल है कहते हैं जिस्म पे सूखी खारिश होती है। इसके लिए देखें 3 चीज़ें याद रखें जो सबसे आसान तरीन चीज़ें। नंबर 1, अगर तो खारिश हो रही है और जिस्म खुश्क है तो इसका मतलब है सबसे आसान तरीका ये कि जिस्म की खुश्की को दूर करें। ठीक है, ठीक है, जिस्म की खुश्की को दूर करने का सबसे आसान तरीका कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें। ठीक है जी, अल्ट्रा मॉइस्ट एक मैं रिकमेंड करता हूँ, स्किन साइंसेस के बहुत सारे हैं, बहुत सारी और कंपनीज़ के भी हैं। जिन चीज़ का जिसका मुझे पता है, उसके जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, यूरिया होना चाहिए उसमें यूरिया वाला थोड़ा सा बाद में लगाएंगे, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन हो सकती है। अच्छा ठीक है, वो ज़्यादा इंटेंसिव होता है। इंटेंस मॉइस्चराइजर में यूरिया हो सकता है, लेकिन उसमें उससे पहले आप सिर्फ मॉइस्चराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट उसके अंदर नहीं होगा, ताकि वो यूरिया काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है जिल्द को। हर एक को नहीं करता दो। ठीक है जी, जब आप मॉइस्चराइजिंग वाला सन ब्लॉक लगाएंगे, और जो लगाएंगे आप जो लगाते हैं ना आप, ऑयली वाला आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ठीक है, अगर आप अल्ट्रा मॉइस्ट लगाएंगे तो अल्ट्रा मॉइस्ट ऑयली लगाएंगे, दूसरा वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे वाला फेस पे लगाएंगे, जो ज़्यादा ऑयली है ना वो आप जिस्म पे लगाएंगे। और जिस्म की 2 चीज़ जगह है ना, आप अपने फोर आर्म्स पे और घुटनों से नीचे टांगों पे, क्योंकि ये जो एक्सपोज होती हैं। अब आप अगर सारा दिन देखें, अब आप AC में बैठे हैं ना, तो आपने देखा होगा बाहर AC सारा पानी फेंक रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी जो पूरे आपके लाउंज की, इसकी ह्यूमिडिटी आपके पूरे स्टूडियो के बाहर जा रही है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे लोगों को आपने देखा होगा, लोगों के मुंह खुश्क होने लग जाता है, नाक खुश्क होने लग जाता है, आंखें खुश्क होने, जिल्द खुश्क होने लग जाती है।
तो ज़्यादा चांस होता है कि आपको कि खुश्की की वजह से तो नहीं है। दूसरी ना बहुत सारी, कम से कम कोई 10 ऐसी बड़ी मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको खुश्की हो सकती ठीक है। है डॉक्टर साहब, लास्ट 10 सेकंड्स है, उनको बस इस सोल्यूशन खारिश जो है ना जी, खारिश के लिए आपने देखना है कि आपकी किडनी फंक्शन सही है, आपका लिवर फंक्शन सही है, खुदा ना खास्ता कोई अंडरलाइन कोई मिलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, और थायराइड का मसला तो नहीं है। ये अगर आपने 5-6 मसले डॉक्टर उसको हल कर देता है, तो उसके बाद आपकी एलर्जीज़ के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, देखते हैं कि एलर्जी की वजह से खारिश तो नहीं हो रही। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से जो कि टीनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं, और उनसे रिलेटेड जो मिथ्स हैं हमने उस पर भी बात की है, और उसके अलावा जो स्किन के मसाइल हैं उस पर भी हमने बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।